हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। मैं आरती गुप्ता आपके लिए लेकर आई हूँ अपनी सेकंड वीडियो, जिसमें कि हम कर रहे हैं नाउन की एक्सरसाइज। तो आज हमारा नाउन की एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। कल के लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगी। कल जो हम 14th एक्सरसाइज कर रहे थे वो बीच में स्किप हो गया था ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजंस, तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना 15th एक्सरसाइज। तो आज की जो हमारी एक्सरसाइज हैं वो सब एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम बेस्ड हैं, और ये जो हमने नाउन में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स किए थे उनसे रिलेटेड है। तो नाउन में हमने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट किया था कि कुछ सब्जेक्ट्स के नेम हमें दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन वो सिंगुलर होते हैं और उनके साथ वर्ब सिंगुलर जाती है। और दूसरी चीज़ हम नाउन में सीखते हैं कि नाउन को प्लूरल बनाने के लिए एस या ई एस का प्रयोग होता है, लेकिन वर्ब में उल्टा होता है। वर्ब के साथ अगर हम एस या ई एस लगा देते हैं तो वो सिंगुलर बन जाती है, और विदाउट एस या ई एस वाली वर्ब हमारी प्लूरल मानी जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट वर्ब वाला सीखना ज़रूरी है। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है इसमें मैथमेटिक्स वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। एक चीज़ और, वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स, किसी भी चीज़, हम किसी भी ग्रुप की कलेक्शन में से अगर एक चीज़ को निकालते हैं तो बाद वाला नाउन हमारा कैसा आता है, प्लूरल आता है। हम लोग क्या बोलते हैं, वन ऑफ माई फ्रेंड। वन ऑफ माई फ्रेंड नहीं होता है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स होता है। तो वन ऑफ के बाद जो नाउन होता है वो प्लूरल होता है। तो मैथमेटिक्स वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट्स होगा। मेक या मेक्स मी डिस्टर्ब, तो इन दोनों में से क्या आएगा, मेक या मेक्स। तो हमने क्या सीखा था कि मैथमेटिक्स हमें देखने में प्लूरल लगता है लेकिन ये सिंगुलर होता है, इसलिए इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर यूज़ की जाती है। और वर्ब सिंगुलर वो होती हैं जिनके साथ एस या ई एस नहीं लगा होता, सॉरी, जिनके वर्ब वो सिंगुलर होती हैं जिनके साथ एस या ई एस लगा होता है, और नाउन प्लूरल होते हैं जिनके साथ एस या ई एस लगा होता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, और सिंगुलर वर्ब है मेक्स, तो इसमें आएगा हमारा मेक्स। नेक्स्ट है हमारा मीजल्स, अ डिजीज स्प्रेड व्हेन यू आर कॉन्टैक्ट। मतलब मीजल्स एक ऐसी डिजीज़ है जिसे हम छुआछूत बोलते हैं, जिसे हम छूत की बीमारी बोलते हैं, कि एक दूसरे से टच करने से हो जाती है। तो मीजल्स भी कैसा है, दिखने में प्लूरल है लेकिन ये सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ वर्ब कैसी जाएगी, सिंगुलर जाएगी। और सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है, जिनके साथ एस या ई एस लगता है। तो ए डिजीज़ स्प्रेड नहीं होगा, स्प्रेड्स होगा, स्प्रेड्स सिंगुलर वर्ब होगी। नेक्स्ट है हमारा टीचर सेड द मैथमेटिक्स of your son was not excellent। तो टीचर सेड द मैथमेटिक्स ऑफ योर सन वाज नॉट, यहाँ वर्ब वाज नॉट एक्सीलेंट। तो क्या ये करेक्ट है या नहीं है, तो आइए देखते हैं। हमने नाउन के रूल में सीखा था कि अगर इन सब्जेक्ट से पहले द लग जाता है तो ये कैसा बिहेव करते हैं, फिर ये सब्जेक्ट ना होके इनका मीनिंग चेंज हो जाता है। यहाँ पर मैथमेटिक्स, अब सब्जेक्ट की बात मैथमेटिक की नहीं कर रहा, अब वो किसकी बात कर रहा है, द मैथमेटिक्स का मतलब उसकी जनरल कैलकुलेशंस। तो वो जनरल कैलकुलेशंस किसी के बेटे की वीक हैं, ऐसा टीचर उनके पेरेंट्स को बोल रही है। तो द मैथमेटिक्स, जब द आ जाता है तो वर्ब कैसी जाती है, प्लूरल जाती है, वर आएगा। नेक्स्ट है हमारा वेयर इज या आर योर न्यू जीन्स। तो हमने क्या सीखा था, जीन्स टू पार्ट से, टू लेग से मिलके बनी होती है, तो इसलिए उसे प्लूरल माना जाता है, और उसके साथ वर्ब भी हमेशा प्लूरल जाती है। तो वेयर आर योर न्यू जीन्स, चाहे वो एक जीन्स की बात कर रहा है तो वेयर इज नहीं होगा, वेयर आर होगा। नेक्स्ट है माई फादर गिफ्टेड मी अ बाइनोक्यूलर।
तो सबसे पहले तो गिफ्टेड मी बाइनोक्यूलर, बाइनोक्यूलर वर्ड नहीं होता है, बाइनोक्यूलर्स होता है, बाइनोक्यूलर्स होता है। और दूसरा यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि बाइनोक्यूलर्स पेयर से मिलके बना हुआ है और उस पेयर्स में ए नहीं आएगा। नेक्स्ट है हमारा यू शुड यूज़ फ्रेश एंड ब्रांडेड एडिबल्स ऑयल टू कुक द फूड। यू शुड यूज़ फ्रेश एंड ब्रांडेड एडिबल्स ऑयल टू कुक द फूड। तो हमने नाउन की क्लास में सीखा था कि जब हमारे किसी भी सेंटेंस में दो नाउन या दो प्रोनाउन इकट्ठे नहीं आ सकते, तो एडिबल्स ऑयल, यहाँ पर नाउन ऑयल है और एडिबल्स भी नाउन है, तो एडिबल्स भी नाउन है, ऑयल भी नाउन है, दो नहीं इकट्ठे आ सकते। तो कैसा ऑयल, अब कैसा ऑयल की बात कर रहे हैं वो एडिबल ऑयल, एडिबल होता है, एडिबल मतलब खाने योग्य, खाने योग्य ऑयल, ठीक है, यानी एडिबल यूज़ होगा यहाँ पर, एडजेक्टिव यूज़ होगा, एडिबल्स नहीं होगा। एडिबल्स क्या होती हैं, जो भी चीज़ें खाने के लायक होती हैं उन्हें एडिबल्स बोला जाता है, जो कि नाउन होता है, ठीक है। और चीज़ें कैसी हैं, खाने योग्य हैं, तो वो एडजेक्टिव आएगा और वहाँ पर एडिबल आएगा। नेक्स्ट हमारा है 21। ही सेड डोंट पुट योर एडिबल इन ओपन एयर। अब ही सेड डोंट पुट योर एडिबल इन ओपन एयर। डोंट पुट योर एडिबल, योर क्या, योर भी एडजेक्टिव, एडिबल भी एडजेक्टिव, तो यहाँ पर एडिबल नहीं आएगा, योर एडिबल्स, क्योंकि एडजेक्टिव के बाद आने वाला वर्ड क्या होता है, नाउन होता है, ना कि दोबारा एडजेक्टिव, ठीक है। तो योर एडिबल्स आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारा ऑर्डर ऑफ हिज ट्रांसफ़र हैव बीन issued। ऑर्डर ऑफ हिज ट्रांसफ़र हैव बीन issued। तो ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर हमारा वर्ब होता है, ऑर्डर मतलब आदेश देना, तो वर्ब से तो हमारा सेंटेंस नहीं शुरू होता, हमारा सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होगा, और सब्जेक्ट हमने सीखा हुआ है कि या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा, तो ऑर्डर नहीं होगा, क्या होगा, ऑर्डर्स। ऑर्डर्स नाउन होता है, ऑर्डर वर्ब होती है। तो ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स हैं जो सिर्फ एस का या ई एस का फ़र्क होता है और हमें वो नाउन या फिर वर्ब चेंज हो जाते हैं उनका। नेक्स्ट है हमारा, जैसे हमारा एक वर्ड है एडवाइस और एडवाइस। तो एडवाइस सी वाला नाउन है, एडवाइस होता है सलाह देना, ये वर्ब है, सलाह देना, और ये होती है सलाह। नेक्स्ट है हमारा दे ऑलवेज ऑर्डर मी टू गो आउट। दे ऑलवेज ऑर्डर मी टू गो आउट, तो वो हमेशा मुझे ऑर्डर देते हैं, तो ऑर्डर यानी आदेश देते हैं, आदेश देना यानी वर्ब, तो वर्ब यहाँ पर ये करेक्ट है सेंटेंस हमारा। नेक्स्ट हमारा आता है एक्सक्रीटा। एक्सक्रीटा क्या होता है, वेस्ट ऑफ कैटल, और जो ऐसे कोमा लगा के इसके बारे में आगे डिफाइन किया जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, नाउन इन एपोजिशन। वेस्ट ऑफ एनिमल्स इज यूज्ड टू मेक द क्रॉप हेल्दी। तो एक्सक्रीटा, कुछ वर्ड्स हमने क्या देखे थे, एक्सक्रीटा, कैटल, पुलिस, जेंट्री, पीजेंट्री, ये सारे ऐसे कुछ वर्ड्स थे जिनके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल लगती थी। तो एक्सक्रीटा के साथ वर्ब प्लूरल जाएगी, तो वेस्ट ऑफ एनिमल इज यूज नहीं होगा, आर यूज्ड होगा। आफ्टर माई
एक्सीडेंट डॉक्टर प्रेस्क्राइब्ड मी पोल्ट्री विच आर फुल ऑफ कैल्साई। कैल्साई मतलब कैल्शियम। तो आफ्टर माई एक्सीडेंट डॉक्टर प्रेस्क्राइब मी पोल्ट्री विच आर फुल ऑफ कैल्साई। अब एक चीज़ और यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ये एक्सरसाइज बहुत। अब हमने ये तो सीखा था कि पोल्ट्री के साथ हमारी वर्ब कैसी जाती है, प्लूरल जाती है। उस कॉन्टेक्स्ट में ठीक है ये सेंटेंस, लेकिन क्या ये मीनिंगफुल है सेंटेंस कि मेरे एक्सीडेंट के बाद डॉक्टर ने मुझे पूरा पोल्ट्री मतलब जहाँ पूरी मुर्गियाँ रहने की जगह होती है, तो क्या पूरा पोल्ट्री फार्म मुझे प्रेस्क्राइब कर दिया या एक पोल्ट्री एक मुर्गी मुझे प्रेस्क्राइब या एक मुर्गा मुझे प्रेस्क्राइब कर दिया ताकि मुझे कैल्शियम की कमी ना हो, जो कि कैल्शियम से भरी हुई हो, फुल ऑफ कैल्साई हो। तो इस कॉन्टेक्स्ट में पोल्ट्री के साथ आर नहीं इज़ आएगा। मतलब बिल्कुल आंख बंद करके रटने भी नहीं है ये वर्ड्स। अगर मीनिंग चेंज हो रहा है तो एक बारी देख लेना है सेंटेंस का। नेक्स्ट है हमारा कैटल्स आर ग्रेजिंग द फील्ड। कैटल्स आर ग्रेजिंग। अब हमें ये तो पता है कैटल के साथ आर था, हम आंख बंद करके करेक्ट सेंटेंस कराएंगे, लेकिन ध्यान रखना है कैटल्स नहीं होता, कैटल होता है, कैटल। ठीक है, तो थोड़ा सा मतलब ध्यान भी रखना है, क्योंकि वो ऐसे ही कुछ ना कुछ कंफ्यूज करके देगा। इतना आसान नहीं देगा कि हमने याद कर लिया कि ये कुछ वर्ड है, इनके साथ प्लूरल वर्ब जाएगी और आंख बंद करके हम वर्ब दिखाएंगे। नहीं, थोड़ा ध्यान भी रखना है। 29 है हमारा शीप इज़ यूज्ड for wool, sheeps are used for wool। तो sheep is भी होता है, sheep are भी होता है, दोनों सेंटेंसेस सही हैं। लेकिन अगर लिखता है sheeps are used for wool तो गलत है। sheeps नहीं होता, sheep होता है। sheep सिंगुलर के साथ भी जाएगा, sheep प्लूरल के साथ भी जाएगा। 30th है हमारा इट इज़ रियली डिफ़िकल्ट टू विन मैच इन द थर्ड इनिंग। तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू विन द मैच इन द थर्ड विनिंग इनिंग। इनिंग नहीं होता, इनिंग्स होता है, इनिंग्स। ठीक है, इनिंग कुछ वर्ड ही नहीं होता, इनिंग्स ही होता है। इनिंग्स हमारा सिंगुलर के साथ भी जाएगा, इनिंग्स हमारा प्लूरल के साथ भी जाएगा। फर्स्ट इनिंग हैज़ भी लगेगा, बोथ इनिंग्स हैव भी लगेगा। जैसे मैं लिख देती हूँ एक एग्जांपल, फर्स्ट इनिंग्स फर्स्ट के साथ भी लगेगा, एक के साथ भी, और सिंगुलर में भी जाएगा, हैज़ बीन वॉन सक्सेसफुली। और बोथ इनिंग्स हैव प्लूरल के साथ भी जाएगा, हैव बीन वॉन सक्सेसफुली। तो दोनों सेंटेंसेस करेक्ट हैं। नेक्स्ट है हमारी कुछ एक्सरसाइज जो कि हमारा था अनकाउंटेबल नाउन को लेकर। वो मैंने तुम्हें साथ साथ बता दी थी कि अनकाउंटेबल नाउन की एक्सरसाइज एग्ज़ाम में कैसे आ सकती हैं। अब कुछ थोड़ा से एक दो पॉइंट और हैं। एक होता है लाइट सिंगुलर में प्लूरल में, सिंगुलर में प्लूरल में। लाइट ही रहता है सिंगुलर प्लूरल दोनों में। कब? जब लाइट रोशनी की बात कर रहा है, जब लाइट रोशनी की बात कर रहा है। लेकिन सिंगुलर लाइट और प्लूरल लाइट्स का मतलब हो जाता है बल्ब, एक बल्ब और बहुत सारे बल्ब। तब अगर लाइट्स है तो बल्ब रहता है, नंबर ऑफ़ बल्ब इंक्रीज़ हो रहे हैं। लेकिन अगर लाइट है मतलब लाइट हमारा सिंगुलर में भी जा सकता है, लाइट हमारा प्लूरल में भी जा सकता है जब वो रोशनी की बात करता है। जैसे हम इससे रिलेटेड एग्जांपल देख लेते हैं। इन द लास्ट क्लास साइंस टीचर टॉट अस अबाउट लाइट। तो साइंस टीचर ने हमें लाइट के बारे में बताया, लाइट यानी रोशनी के बारे में बताया। तो ये ठीक है सेंटेंस। उसके बाद
देयर आर 3 लाइट्स इन माई रूम। तो यानी वो 3 बल्ब की बात कर रहा है, तब लाइट्स ठीक है। ऐसे ही हमारा एक एग्जाम्पल और आता है क्लोथ। क्लोथ हमारा क्या है, मटीरियल नाउन है, ठीक है। तो क्लोथ का मतलब होता है एक पीस, CLOTH, क्लोथ एक पीस। और अगर मैं इसका प्लूरल बनाती हूँ क्लोथ्स, तो ये क्या हो जाता है, नंबर ऑफ पीसीस, बहुत सारे पीसीस, क्लोथ क्लोथ्स। लेकिन अगर CLOTHES होता है, ये वाले क्लोथ्स का मतलब होता है ड्रेस। ये वाला CLOTH क्लोथ क्लोथीस भी होता है, क्लोथ क्लोथ्स भी होता है, लेकिन क्लोथ पीस होता है और क्लोथ्स पीसीज होता है। और क्लोथीस जिसको भी हम क्लोथ्स ही बोलते हैं, वो उसका मतलब होता है हमारा ड्रेस। तो इससे रिलेटेड हमारा एग्जाम्पल आ जाता है, इन US न्यूज़पेपर इज प्रिंटेड ऑन क्लॉथ या क्लोथ्स। न्यूज़पेपर इज प्रिंटेड ऑन क्लोथ्स, ये भी ठीक है। और आई एम कि न्यूज़पेपर क्या है, कपड़ों के पीसीस पे छापा जाता है कागज़ की बजाय, जैसे हमारे यहाँ पर कागज़ पे छापा जाता है। आई एम गोइंग फॉर द पार्टी सो आई नीड क्लोथ्स या क्लोथिस। तो मुझे पीसीस थोड़ी ना चाहिए कपड़े के, मुझे ड्रेसेस चाहिए, तो वहाँ पर क्लोथ्स आ जाएगा, CLOTHES, क्लोथ्स। नेक्स्ट है हमारा पोजेसिव नाउन से रिलेटेड, हाउसेस, डोर। तो पहली तो बात, हाउस हमारा नॉन लिविंग है, तो ये अपोस्ट्रोफी वाला कॉन्सेप्ट आएगा ही नहीं। क्या आएगा, द डोर ऑफ हाउस, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो ये पोजेसिव नाउन से रिलेटेड थोड़ी बहुत एक्सरसाइज थी, वो मैंने करवा दी थी, जैसे सोहन फ्रेंड्स फादर वाला, सोहन फ्रेंड्स ब्रदर वाला कॉन्सेप्ट। एक और बता देती हूँ मैं इससे रिलेटेड, जीसस सेक आई विल नेवर टेल ए लाई। जैसे हम बोल देते हैं ना, भगवान का समय कभी झूठ नहीं बोलती, तो उस तरह से जीसस सेक आई विल नेवर टेल ए लाई, जीसस सेक के लिए, फॉर जीसस सेक। और हमने क्या सीखा है, जो वर्ड्स एस या ES पे एंड होते हैं तो उनके साथ अपोस्ट्रोफे S नहीं लगता है, सिर्फ अपोस्ट्रोफे लगता है, जीसस। क्यों, क्योंकि श की जज की साउंड को नेग्लेक्ट करने के लिए। पीसेस सेक नहीं होगा, पीस सेक होगा, पीस अपोस्ट्रोफे सेक, शांति के लिए, कृपया शांति बनाए रखें, शांति के लिए। पासर बाय, पासर्स बाय, ऐसे ही एक है पासर बायज बुक और एक होता है पासर्स पास। अगर प्लूरल बनता है पासर बायज बुक, पासर्स बायज बुक्स। राम्स बुक इस लगेगा, राम्स बुक, और राम्स बुक्स आर। तो यानी जो अपोस्ट्रोफे S वाला कॉन्सेप्ट है, उनसे नहीं, उनके बाद जो लगा हुआ है वर्ड, उसके अकॉर्डिंग हमारी वर्ब जाएगी। राम की बुक। उसके बाद नाउन इन अपोजिशन की भी एक्सरसाइज मैंने साथ साथ बता दी थी, साथ में एक और कर लेते हैं हम। कैटल, ए वर्ड फॉर एनिमल्स इज ऑलवेज प्लूरल। अब ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या देखेंगे इसमें, सीधा देखेंगे कैटल, कैटल के साथ इज लगा हुआ है तो सेंटेंस को बोल देंगे गलत है। कैटल के साथ तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि प्लूरल वर्ब आती है, आर आएगा। लेकिन पहले समझो क्या है ये। कैटल, ए वर्ड यूज फॉर एनिमल, ये है नाउन इन एपोजिशन, तो इज़ ऑलवेज प्लूरल, ये उसके बारे में बता रहा है। जैसे ये एक तरह से कोई सेंटेंस बता रहा है, जैसे यूनिवर्सल लाइन होती है, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, ये उस वे में बता रहा है। यहाँ ये कोई सेंटेंस नहीं बना रहा है अपने पास से कि हम वहाँ देखें कि कैटल के कॉन्टेक्स्ट में इज़ लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है। तो इस तरह के सेंटेंसेस भी
बहुत आएंगे एग्ज़ाम में और ये कंफ्यूज करेंगे। अब ऐसे ही जीन्स से रिलेटेड भी जैसे बन जाता है, नॉर्मली क्या होता है, जीन्स आर ब्लू, वो एक सेंटेंस है, जीन्स आर ब्लू, ठीक है। लेकिन अगर जीन्स के कॉन्टेक्स्ट में नाउन इन अ पोजिशन यूज़ करा जाए, जीन्स इज़ अ वर्ड यूज एज प्लूरल, तो ये जीन्स की डेफिनेशन बता रहा है, तब जीन्स को साथ हमने ये नहीं देखना कि इज़ लगा है, आर नहीं लगेगा, आर लगेगा, तो ये ठीक है, क्योंकि जीन्स इज़ ए वर्ड, ये जीन्स की डेफिनेशन बता रहा है यहाँ पे। एक चीज़ और है, थोड़ा सा लास्ट एक पॉइंट, कज़िन लिखते हैं हम अकेला, कज़िन ब्रदर नहीं होता है, कज़िन सिस्टर नहीं होता है, कज़िन ब्रदर नहीं होता, कज़िन सिस्टर कुछ नहीं होता, मतलब कज़िन कज़िन होता है। अगर वो ब्रदर है तो ही से डिनोट कर देंगे, ही इज़ माई कज़िन, सिस्टर है तो शी इज़ माई कज़िन, कज़िन के बाद ब्रदर या कज़िन सिस्टर नहीं यूज़ होता। जैसे कि ही इज़ माई कज़िन ब्रदर, तो ये गलत है, ब्रदर नहीं आएगा। ही इज़ माई कज़िन से अंडरस्टूड है कि वो उसका चचेरा भाई है, ही आ गया क्योंकि यहाँ पर। फिर नेक्स्ट आया 42, नीरज इज़ माई कज़िन, तो ये सेंटेंस नीरज इज़ माई कज़िन, ये यहाँ पर रॉन्ग है। यहाँ क्या आएगा, नीरज इज़ माई कज़िन ब्रदर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नीरज के बारे में बताया गया, ही इज़ माई कज़िन, लेकिन अब ये कंफर्म थोड़ा ही ना है कि नीरज लड़का है या लड़की है, तो वहाँ पर हमें बताना पड़ेगा कि वो कज़िन ब्रदर है, क्योंकि नीरज तो गर्ल का नेम भी हो सकता है और बॉय का नेम भी हो सकता है, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट सेंटेंस है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है रूम, रूम्स। रूम का मतलब क्या होता है, सबको पता है, कमरा होता है, बिल्डिंग भी को भी बोलते हैं रूम, और रूम स्पेस को के लिए भी यूज़ होता है। लेकिन जब रूम का मतलब रूम्स होता है तो वो सिर्फ क्या रहता है, या तो कमरे या फिर बिल्डिंग्स, उसका मतलब स्पेस नहीं होता। रूम सिर्फ रूम का मतलब स्पेस होता है, लेकिन अगर कमरा या बिल्डिंग के कॉन्टेक्स्ट में है तब वर्ड रूम्स यूज़ होता है। जैसे इससे रिलेटेड एग्जांपल हम देख लेते हैं, इज़ देयर एनी प्लेस इन दिस रूम टू स्टे, तो हम जनरली बोल भी देते हैं क्या तुम्हारे रूम में कोई जगह है स्टे करने के लिए, तो यहाँ पर एनी प्लेस नहीं आएगा, प्लेस वर्ड नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, इज़ देयर, क्योंकि जगह, रूम ऑलरेडी एक जगह है और दोबारा उसके अंदर जगह की बात कर रहा है। हम जनरली बोल देते हैं घर में ऐसा, लेकिन ग्रामेटिकली ये रॉन्ग होता है। इज़ देयर एनी स्पेस की बात करें जब वो, तो एनी रूम आएगा, रूम इन दिस रूम, इन दिस रूम, यहाँ 2 बार रूम आ रहा है तो भी करेक्ट है, टू स्टे, प्लेस नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि प्लेस का मतलब अगेन रूम हो जाता है। प्लेस हो या स्पेस हो बात एक ही है, प्लेस या स्पेस एक ही बात है, ठीक है, इसलिए रूम में स्पेस या प्लेस दोबारा नहीं आएगा, रूम में रूम आएगा। एक लास्ट है एग्जाम्पल, देयर इज़ अ डेड बॉडी ऑन ग्राउंड ऑफ माई बेड, हम बोल भी देते हैं बेड के ग्राउंड पे एक डेड बॉडी है, तो ग्राउंड ऑफ माई बेड नहीं, क्योंकि बेड का ग्राउंड नहीं होगा, ग्राउंड का मतलब होता है ज़मीन, ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, फ्लोर ऑफ माई बेड। तो ये थे हमारी नाउन की जितनी भी एक्सरसाइज 44 हमारी यहाँ पर हो गई हैं, 5-10 मैंने साथ साथ भी कराई हैं नाउन के, तो ऑलमोस्ट 50 to 60 टोटल एक्सरसाइज हो गई हैं। इनसे बाहर बहुत रेयर होगा कि इनसे बाहर कुछ आए एग्ज़ाम में, क्योंकि ये सारी प्रीवियस ईयर बेस्ड एक्सरसाइज ही मैंने कराई हैं। तो आई होप आप सबको ये सेशन अच्छा लगा है, और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वॉच करें, शेयर करें, लाइक करें, और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा चैनल कैसा लग रहा है, आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं। अगर इनमें कोई मॉडिफिकेशन करनी है, कुछ इम्प्रूवमेंट करनी है तो प्लीज़ मुझे बताइए। और अब हम कल की क्लासेस
वोकेबलरी की क्लास और ग्रामर की क्लास इकट्ठी एक ही क्लास में करेंगे दोनों, और कल हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा प्रोनाउन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।